जी, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा। आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि दिल्ली में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में लौटी है, उसके लिए बधाई देता हूँ। और आज करनाल में आते ही मुझे हमेशा अपना सा तो लगता ही अपना ही घर है, लेकिन आज कुछ विशेष रूप से फ़र्क इतना था कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जो इलेक्शंस है वो हमेशा एक साथ इकट्ठे होते हैं। और पिछले 3 टर्म से मेरे जीजा जी सन्माननीय हरविंदर कल्याण जी ये यहाँ से जीत रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरे के लिए आना मुश्किल होता था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हम एक साथ है, एक साथ बीजेपी के साथ है। वो बीजेपी में, मैं एनसीपी में हूँ, और यहाँ पे वो स्पीकर के रूप से उनको मौका मिला है, और महाराष्ट्र में मुझे राज्य मंत्री के तौर पे मौका मिला है। तो मैं ये समझूंगा कि सब पूर्वजों का और सब जनता का, सबका आशीर्वाद है। उसी के रूप आज ये इतना बड़ा स्वागत मेरा यहाँ किया गया है। इसके लिए मैं सन्माननीय हरविंदर जी कल्याण साहब का हम सन्माननीय कहते हैं महाराष्ट्र में, सन्माननीय समर जी कल्याण जी का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली में प्रचंड जीत। आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को लेके राजनीति में आई थी, वो मुद्दा कहीं वो पीछे छोड़ के सेक्युलर के नाम पे या फिर भ्रष्टाचार के नाम पे खुद की ही राजनीति थोड़ा सा उन्होंने ठीक से नहीं कर पाए हैं, उन मुद्दों पे नहीं चल पाए हैं वो। तो जनता ने देखा है कि जो जो वादे किए थे और जो जो तरीके से राजनीति करनी चाहिए थी, आप शीश महल हो या लिकर पॉलिसी हो, ये सही में गेम चेंजर है। और दिल्ली की जनता ने 11 साल बाद क्यों ना हो, लेकिन सही निर्णय इस बार लिया है। तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस की क्या भूमिका देखते हैं? कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, इन चुनावों में भी प्रदर्शन जो है नहीं, अभी कांग्रेस की राजनीति अभी पिछले कुछ 30-40 साल में, या बोलो 2000 के बाद थोड़े सा फ़र्क आया है। राजनीति करने का तरीका उनका थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जैसे हम लोग, मैं भले ही एक रीजनल पार्टी से हूँ, लेकिन बीजेपी और मेरी पार्टी में इतना एक समानता है कि हम लोग पार्टी को सबसे ऊपर देखते हैं। कांग्रेस में वो पिछले कुछ सालों में देखा नहीं गया है कि पार्टी के लिए कोई काम करने वाला मुझे वहाँ नज़र नहीं आता है। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा मैंडेट, आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट, 90% सीट ये बीजेपी और अलायंस ने जीती है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की राजनीति करने की तौर तरीका उनका अभी थोड़ा बदल चुका है। दिल्ली के लोगों ने एक विकास के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ा हुआ है, और लगातार हमने देखा है कि हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। देश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, और मैं समझता हूं कि ये हम सब की, प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका तय करें। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।